हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल मुकेश राइटेक। तो देखिएगा, आज आपको मैं बताने वाला हूं कि आप संक्रमण तत्व जैसे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जैसे मैंने पहले एक क्वेश्चन करा दिया है, मैं से और पहले क्वेश्चन को दिखा देता हूं कि पहले क्वेश्चन आपने कौन सा किया था। जैसे संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, इनको कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। तो ये पहले क्वेश्चन पढ़ लिया था, लेकिन अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व क्या है, इनको डी ब्लॉक तत्व क्यों कहते हैं, इन तत्वों के सामान्य गुणों का वर्णन कीजिए। तो आप इस क्वेश्चन को देखें, क्योंकि ये इनवर्ड अतुल प्रोफेसर माइंड के क्वेश्चन हैं, जिसमें से मैंने आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर समझिए, जैसे आपने पढ़ाई होगा, क्योंकि अगर आपके पास अतुल प्रोफेसर माइंड के जो भी आगरा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड मॉडल होंगे बीएससी सेकेंड ईयर के लिए, वहाँ से आप परचेज करके इसको पढ़ सकते हैं। तो देखिएगा, मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बताता हूँ और समझाता हूँ। अगर कुछ बात समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, उसके लिए मैं अलग से वीडियो क्रिएट कर दूंगा, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो स्टार्टिंग करते हैं। देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले क्या है कि संक्रमण तत्व क्या है, इनको डी ब्लॉक तत्व क्यों कहते हैं, इन तत्वों के सामान्य गुणों का वर्णन कीजिए। जैसे कि व्हाट आर द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, व्हाई दीज आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स, एक्सप्लेन जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, इसकी डेफिनेशंस जो कि आंसर है इसका पढ़ें। आंसर देखिएगा, मैं यहाँ पर कर्सर करता हूँ, वहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, संक्रमण तत्व डी ब्लॉक यानी ट्रांजिशन एलिमेंट्स और डी ब्लॉक एलिमेंट्स। किसी तत्व के परमाणु में अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष या कक्षक में होता है, वह तत्व उस कक्षक के समुदाय का तत्व कहलाता है। अतः सभी ज्ञात तत्वों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। मतलब कि इसमें क्या है कि जो भी तत्व हैं वो 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। जैसे एस ब्लॉक, पहला एस ब्लॉक होता है, उसके बाद पी ब्लॉक, इसके बाद डी ब्लॉक और इसके बाद एफ ब्लॉक, यानी 4 ब्लॉक होते हैं। मैं स्लोली इसलिए समझाता हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनको आसानी से समझ में आ सके। तो यहाँ पर देखिए, जैसे एस तथा पी ब्लॉक तत्वों में बाहरी कोश अपूर्ण होता है और अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश के एस या पी उपकोष में भरता है। डी ब्लॉक तत्वों के परमाणुओं में अंतिम इलेक्ट्रॉन उपांतरित कोश यानी कि पेनोलिमिट सेल के डी कक्षक में भरता है। इसको समझते रहिए। इस किसी प्रकार एफ ब्लॉक तत्वों के परमाणुओं में बाहरी 3 उपकोष अपूर्ण प्रकार एफ ब्लॉक तत्वों के परमाणुओं में तीन तीन अपूर्ण भरे जाते हैं और अंतिम इलेक्ट्रॉन अतः उपांतरित कोश के एफ कक्षक में प्रवेश करता है। ठीक है, तो आपको इसमें समझ में आ गया होगा। आप देखिएगा आगे, एस और पी ब्लॉक मैं समझाता हूँ। एस तथा पी ब्लॉक में तत्वों में बाहरी कोश अपूर्ण रहता है और अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश के एस या पी उपकोष में भरता है। ठीक है, समझ में आया। एस तथा पी ब्लॉक में तत्वों को बाहरी कोश अपूर्ण रहता है और अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश के एस या पी कोश में भरता है। डी ब्लॉक तत्वों के परमाणुओं में अंतिम इलेक्ट्रॉन उपांतरित कोश पेंडुलम के डी कक्षक में भरता है। इसी प्रकार एफ ब्लॉक तत्वों के परमाणुओं में बाहरी 3 कोश अपूर्ण प्रकार एफ ब्लॉक तत्वों के परमाणुओं में बाहरी 3 कोश अपूर्ण भरे होते हैं और अंतिम इलेक्ट्रॉन अतः उपांतरित कोश के एफ कक्षक में प्रवेश करता है। तो देखिए आगे, यहाँ पर चलते हैं कि डी ब्लॉक तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहते हैं। डी ब्लॉक वालों को, जो डी ब्लॉक में जो तत्व होते हैं उनको संक्रमण तत्व कहते हैं, क्योंकि यह तत्व एक से अधिक संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, अर्थात परिवर्ती संयोजकता वेरिएबल एजेंसी बैलेंसी प्रदर्शित करते हैं, जिसे बोलते हैं परिवर्ती संयोजकता। अतः वे तत्व जिनके इलेक्ट्रॉन विन्यास में अंतिम 2 कोष अपूर्ण भरे जाते हैं और अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम से अंदर के दूसरे कोष या उपांतिम कोष के डी कक्षक में प्रवेश करता है, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ए ब्लॉक के तत्व, यहाँ पर आपको जैसे कि मैंने एस और पी का बताया, इसके बाद डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, उन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। आपको पता होगा, क्योंकि जो डी ब्लॉक की साइडें होती हैं 2 लाइन होती हैं, जिसमें 188 वगैरह जो भी 118 उसमें लास्ट हो जाता है। इसलिए ए ब्लॉक के तत्व अंततः संक्रमण तत्व इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं, क्योंकि संक्रमण तत्व की तरह यह तत्व भी परिवर्ती संयुक्ता प्रदत्त करते हैं। इन तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन अंतः कोश डीप सेल्स के एफ कक्षक में भरता है। डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहने का
मुख्य कारण यह है कि डी ब्लॉक के तत्व दो अलग एस तथा पी ब्लॉक के तत्वों के बीच एक सेतु का कार्य करते हैं तथा आवर्त सारणी में तत्वों के आवर्ती गुणों से क्रमिक परिवर्तन को प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें कौन कौन से परिवर्तन हैं। सामान्य गुण क्या है, जनरल प्रॉपर्टीज इसकी देखिए। जनरल प्रॉपर्टीज में क्या है कि संगुण तत्वों के आवर्त वर्ग में परमाणु क्रमांक की वृद्धि के साथ साथ भौतिक गुणों में भी क्रमिक परिवर्तन होता है। ठीक है, इनकी कौन कौन सी अवस्था होती है, एक भौतिक अवस्था, एक धात्विक गुण और रंग। ठीक है, अलग अलग टॉपिक होते हैं, इनके बारे में समझते हैं। फिजिकल स्टेट क्या होती है कि मरकरी जो कि पारा होता है अतिरिक्त सभी संक्रमण तत्व ठोस धातु अवस्था में होती है। मरकरी द्रव अवस्था में मिलता है, लेकिन मरकरी आपने देखा होगा जैसे द्रव यानी कि वो जैसे कि पानी की तरह होता है। जैसे कि पेन में देखा होगा, पेन की जो रिफिल होती है, रिफिल के पीछे जो भरा होता है वो मरकरी होता है। धात्विक गुण मेटालिक प्रॉपर्टी संक्रमण तत्वों के इलेक्ट्रॉन विन्यास में बाह्यतम कोश में NH2 तथा NS1 विन्यास होता है, अर्थात बाहरी कोश में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनको त्याग कर यह द्वि संयोजी कैटायन बनाते हैं। इस कारण ये सभी तत्व धात्विक तत्व हैं। नंबर 3 देखिएगा रंग यानी कलर। डी समुदाय के तत्वों में डी उपकोषपूर्ण भरा होता है, जिससे उनके एक या एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। जब संक्रमण तत्वों की सतह पर सफ़ेद प्रकाश की किरणें आपतित होती हैं तब उसके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन सफ़ेद प्रकाश में कुछ ऊर्जा विकिरण अवशोषित करके उत्तेजित अवस्था में चले जाते हैं तथा शेष विकिरणों को परावर्तित कर देते हैं। तब वे उसी रंग के प्रतीत होते हैं। यानी कि रंग के बारे में बात करें तो जैसे कि इसमें बताया गया है कि सभी प्रकार की किरणें आपतित होती हैं, तब उसके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन सफ़ेद प्रकाश में कुछ ऊर्जा विकिरण अवशोषित करके उत्तेजित अवस्था में चले जाते हैं तथा शेष विकिरणों को परावर्तित कर देते हैं। तब वे उसी रंग के प्रतीत होते हैं जिस रंग के विकिरण अपनी सतह से परावर्तित करते हैं। अतः अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संक्रमण धातु रंगीन दिखाई देते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा CO यानी कॉपर, इसके बाद Ni है नाइट्रियम। ठीक है, इसके बाद देखिएगा AU होता है और फी मतलब फेरेलियम जो कि ग्रे होता है। विद्युत ऋणात्मक देखिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है कि डी ब्लॉक के तत्व कम विद्युत ऋणात्मक होते हैं। संक्रमण तत्वों में विद्युत ऋणात्मक वृत्ति समान रूप से नहीं होती है, यह पहले अधिक होती है फिर कम होती जाती है। इसके कारण अंतिम तत्वों में डी ब्लॉक कोष पूरित कंप्लीटिव फील्ड का होना है। कंप्लीट मतलब पूरित, जिसके कारण डी कोष का आवर प्रभाव अधिक हो जाता है। संक्रमण तत्वों श्रेणी के तत्वों में परमाणु क्रमांक तो अधिक होता जाता है, लेकिन कोष उतने ही रहते हैं। जैसे कि आपने समझा इसमें कि संक्रमण श्रेणी के तत्वों में परमाणु क्रमांक तो अधिक होता जाता है, लेकिन कोष उतने ही रहते हैं। जैसे कोष उसके होते हैं वो उतने ही रहते हैं, जिसके कारण इनकी नाभिकीय आवेश में वृद्धि हो जाती है और विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती जाती है। यहाँ पर देखिएगा पांचवा है लास्ट, इसमें पॉइंट है पांचवा चुंबकीय गुण। वैसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बोलते हैं पदार्थ का अनुचुंबकीय अथवा चुंबकीय का होना, उसमें उपस्थित अयुग्मित अनफेरेड अथवा युग्मित फेरेड इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति पर निर्भर करता है। मतलब इसमें अयुग्मित और युग्मित यानी दो होते हैं। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति पर निर्भर करता है कि अनुचुंबकीय पदार्थ सब्सटेंस वे होते हैं जिनमें एक या एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आकर्षित हो जाते हैं। इनके चुंबकीय आघूर्ण का मान पदार्थ में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है और इनके चुंबकीय आघूर्ण की गणना निम्न सूत्र से की जाती है। इसका सूत्र है μs = रोड के अंदर n+2 bm। ठीक है, तो देखिएगा आपके सामने मैंने बताया इस क्वेश्चन को पूरा। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, मैंने इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया संक्रमण तत्व क्या है, संक्रमण तत्व के बारे में बताया, कौन से ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व बोले जाते हैं उनके बारे में मैंने बताया। तो इस वीडियो को लास्ट से ज़्यादा देखते रहें और अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप में सब कुछ शेयर कर दें जगह जगह पर, जिससे कि आपको इस क्वेश्चंस के बारे में पता चल सके। ठीक है, जो भी BSc की तैयारी कर रहे हैं, BSc सेकेंड ईयर,
बीएससी सेकंड ईयर की बात कर रहा हूँ मैं, बीएससी फर्स्ट ईयर या बीएससी थर्ड ईयर की नहीं। बीएससी मैथ वालों के लिए, ठीक है, जो ये है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।